नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट के मुजव्वजा इनेदाम पर जारी किया हुक्म इल्तिवा। म्युनिसिपल इंतखाबात के मुकदमे का फैसला आने तक एलामिया जारी न करने का दिया हुक्म। हुकूमत को दोहरा झटका। रियासती काबीना का इजलास, आरटीसी को तकसीम करने का इम्कान। नई आबकारी और रेवेन्यू पॉलिसी पर भी तबादले ख्याल। रियासत के नौजवानों में आला तालीम का रुझान कम। तमाम यूनिवर्सिटीज में बुनियादी इस्लाहात लाने वजीर तालीम का ऐलान। यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार के साथ इजलास। कांग्रेस से डूबती हुई कश्ती अवाम वोट क्यों देंगे? तेलुगु देशम और बीजेपी पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। केटीआर की टेली कॉन्फ्रेंस। अमीरपेट में इसरो के साबिक साइंसदान सुरेश कुमार का कत्ल। लाश कमरे में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत को जबरदस्त झटका देते हुए हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट के इनेदाम पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। अदालत ने सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अहकाम जारी कर दिए। इससे मुताल्लिक दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत के बाद अदालत ने इनेदामी कार्रवाई न करने की हिदायत दी। दशहरे की छुट्टियों के बाद इस दरखास्त पर फिर समाअत होगी। उस वक्त तक किसी किस्म की इनेदामी कार्रवाई नहीं की जाए। आइंदा समाअत 14 अक्टूबर को होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत का दशहरा त्यौहार से पहले इनेदामी कार्रवाई करने का मंसूबा था। इसके लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि सेक्रेटेरिएट की मुंतकली जल्द से जल्द की जाए, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करने का भी मशवरा दिया था। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे का फैसला आने तक इंतखाबी एलामिया जारी न किया जाए। अदालत ने कहा कि इंतखाबात से पहले तैयारी का जो अमल होता है उसे मुकम्मल किया जाए। माजी में इलेक्शन कमीशन जो तरीक़ेकार पर अमल करते आए हैं उसी के मुताबिक इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इस पर भी दशहरा त्यौहार की छुट्टियों के बाद आइंदा समाअत होगी। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। मंगल के दिन भी सेक्रेटेरिएट में जोहर, असर और मगरिब की नमाज बाकायदा अदा की गई। जोहर की नमाज लंच ओवर में होती है, बाकी दो नमाजें ड्यूटी वक्त खत्म होने के बाद होती हैं। मुख्तलिफ महकमेजात में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन नमाज की अदायगी के लिए सेक्रेटेरिएट का रुख कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अमला उन्हें रोक रहा है। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद रफीक अहमद ने 4TV को बताया कि मुलाजमीन बराबर नमाज के लिए मस्जिद को आ रहे हैं। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में मदाखलत करते हुए वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी करने की दरखास्त की कि नमाज के लिए आने वालों को न रोका जाए। इतवार के दिन अखबार में आया था कि ताला डाल दिया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को इसकी चाबियां हवाले कर दी जाएंगी। मंडे के दिन मैं जोहर की नमाज के लिए जब आया तो मुझे गेट पे रोका गया, तो बोले कि मस्जिद नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे नमाज उमाज कुछ नहीं, ऐसा बोल के बोले पुलिस वाले। तो मैं फिर भी बोला कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, एक ज़माने से मैं इमामत के लिए आता हूँ, मस्जिद की देखभाल और मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। तकरीबन 10-12 साल से मैं मस्जिद में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैं बोला कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो जब ऐसा बोले तो वो लोग फिर बोले कि हाँ ठीक है जाओ। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं मंगल के दिन आया तो भी फिर रुकावट हो रही है।
اور ہمارے جو سیکریٹریٹ سے جو دیگر دفاتر میں جو لوگ منتقل ہوئے BR کے بہن وغیرہ وہ لوگ بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں مگر ان کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہو رہے ہیں, ان کو بھی روکا جا رہا. تو میری حکومت سے درخواست ہے KCR صاحب سے, وزیر داخلہ الحاج محمد محمود علی صاحب سے اور دیگر جو چیف سیکریٹری صاحب سے, ان سب سے درخواست ہے کہ مسجد کو عبادت کے لیے روکا نہ جائے, مسجد میں آنے دیا جائے. اس کے لیے ایک واضح پیغام جاری کیا جائے کہ جو لوگ مسجد کو نماز کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, یہاں کے امپلائی, ان کو مسجد کے لیے آنے کے لیے اجازت دی جائے. میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت گاہ ہے اور اس کو آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ آباد رہے. اور ہم کو تعمیری کام اگر حکومت کر رہی ہے تو ہم کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ کرنے دو, لیکن مسجد جو ہے یہاں پہ 2 مساجد ہے اس کو ہمیشہ آباد رکھے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جتنے بھی امپلائی جو دیگر دفاتر میں منتقل ہو چکے ہیں ان کو بھی آنے کی اجازت دی جائے. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور حکومت سے درخواست کرتے, گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی واضح پیغام جاری کرے تاکہ آنے والے کو دشواری نہ ہو, مسجدوں میں عبادت بھی ہوتے رہے. تو ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ حکومت ہمارے اس پیغام کو سن کر مثبت انداز میں جواب دیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاستی کابینہ کا اجلاس منگل کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منعقد ہوا. اجلاس میں ملازمین کی حد عمر اور نئی جائیدادوں کی منظوری, سیکریٹریٹ کے مسودے, نئے نقشے کو قطعیت دیے جانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ نئے ریونیو ایکٹ کے مسودے کی تیاری اور اس کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں RTC ہڑتال سے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا. پتہ چلا ہے کہ RTC کو 3 زون میں تقسیم کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں IAS عہدیدار کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دینے کا امکان ہے. ملازمین کی حد عمر اور PRC کی ادائیگی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا. ملک بھر میں جاری معاشی بحران کے پیش نظر ریاستی حکومت کی ترجیحات پر بھی بات چیت کی گئی. آئندہ مہینے سے نافذ ہونے والی نئی آبکاری پالیسی پر بھی غور کیا گیا. میونسپل انتخابات اور حضور نگر کے ضمنی انتخاب پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں 25.8% نوجوان ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے رجسٹرارز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہوں نے یونیورسٹی کے مسائل اور تعلیمی نظام کا جائزہ لیا. انہوں نے اجلاس میں یونیورسٹی کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے تلنگانہ میں نوجوان اعلیٰ تعلیم کی طرف کم راغب ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تعلیمی نظام کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ بنیادی اصلاحات لانے پر غور کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں مقلوعہ جائیدادوں پر جلد تقررات کیے جائیں گے. سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پورا تعاون رہے گا. انہوں نے کہا کہ ہر 3 ماہ میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا اور وہ بہت جلد یونیورسٹیز کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں کے حالات کا بھی جائزہ لیں گی. تلنگانہ حکومت نے ودیا والنٹیئرز کے تقرر کے لیے احکام جاری کر دیے ہیں. بتایا گیا کہ 18,178 ودیا والنٹیئرز کے تقررات کے لیے منگل کو احکام جاری کیے گئے. ان احکام کے تحت کمشنر اسکول ایجوکیشن کو حکومت کی مروجہ قواعد کے تحت ودیا والنٹیئرز کے تقرر کی اجازت دی گئی ہے, جن کی ماہانہ تنخواہ 12,000 روپے ہوگی. یہ ودیا والنٹیئر ٹیچرز کے باقاعدہ تقررات تک فرائض انجام دیتے رہیں گے. ان میں 16,000 اور 870 کا تقرر باقاعدہ طور پر ہو یا بچی ہوئی جائیدادوں پر بھی کیا جائے گا. 1,308 غیر تیلگو میڈیم جیسے انگریزی میڈیم میں تیلگو پڑھانے والوں کے لیے ہوگا. ایک علیحدہ حکم نامے کے ذریعے حکومت نے جونیئر کالجز میں گیسٹ لیکچررز کے مشاہرے کے لیے 5,84,92,000 روپے جاری کیے ہیں. وزیر بہبود کے ایشور نے خود روزگار اسکیم کے تحت مستحق افراد میں کاریں تقسیم کی, جس میں خود روزگار اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت 667 مستحق افراد کو 30 کروڑ 93 لاکھ کی سبسڈی فراہم کرتے ہوئے کاریں تقسیم کی گئی.
21 करोड़ 35 लाख बैंक से खर्च फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 60% सब्सिडी हुकूमत फराहम कर रही है, बाकी खर्च के तौर पर बैंक ने रकम जारी कर दी। वजीर मौसूफ ने बताया कि साल 2018-19 में 1500 मुस्तहक अफराद को रोजगार फराहम करने का मंसूबा तैयार किया गया था। ईश्वर ने कहा कि गरीब अवाम को रोजगार से जोड़ना हुकूमत का मकसद है। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने 5 फरवरी से 8 फरवरी तक मिजोरम में मुनक्किदा समाका साराका यात्रा के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है। बीआरके भवन में आला सतही इजलास तलब करते हुए सफाई, पार्किंग बंदोबस्त, बस सर्विस, पीने के पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद वहां आते हैं। हर महकमे को दी गई जिम्मेदारी और मख्तस करदा रकम से अकीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगले 10 सालों को नजर में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने और सहूलतों को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाएं कि जंगलात को माहौलियाती तौर पर कोई नुकसान न हो। पिछले साल के बैनुल-अक़वामी सकाफती इंतजाम में पैदा होने वाले नक़ाइस के पेश नजर मुनज़्ज़म अंदाज में इंतजामात किए जाएं। महकमे पुलिस के जरिए सीसीटीवी के क़याम के बशमूल मुख्तलिफ महकमेजात के जरिए बंदोबस्त और ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती कश्ती है, ऐसी पार्टी को अवाम क्यों वोट डालेंगे। हुजूरनगर इंतखाब से मुतालिक टेली कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूरनगर में कांग्रेस कामयाब हो भी जाए तो अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस मरकज और रियासत में इख्तिदार में नहीं है तो हुजूरनगर की तरक्की किस तरह मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कल तक मिलकर मुकाबला करने वाली पार्टियां अलग अलग मुकाबला करने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और बीजेपी पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। केटीआर ने कहा कि हुजूरनगर के अवाम टीआरएस के हक में है। हुजूरनगर की तरक्की के मामले में उत्तम कुमार रेड्डी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत को तरक्की के काम के लिए एक भी नुमाइंदगी नहीं की। इस बात से उनकी संजीदगी का पता चलता है। केटीआर ने कहा कि फिर एक बार शिकस्त का मजा चखने वाली है कांग्रेस पार्टी। उनका कहना था कि वो 4 अक्टूबर के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद और सत्याग्रह से मुतासिर होकर 2009 के दौरान मरण व्रत रखा था और ये एहतजाज अलहदा रियासत के हुसूल का मोड़ साबित हुआ। वजीर आला ने उनके मरण व्रत पर मुश्तमिल बास चीजों के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। वजीर आला के पीआरओ जी विजय कुमार की तस्नीम जवलिता दीक्षा के दूसरे शुमारे की रस्म इजरा वो अंजाम दे रहे थे। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के तनाजुर में वजीर आला ने कहा कि महात्मा गांधी ने किस तरह अदम तशद्दुद को मुल्क की आजादी की तहरीक का हिस्सा बनाया। अलहदा तेलंगाना की तहरीक भी जज्बाती रही। ऐसे में अदम तशद्दुद के जरिए इस तहरीक को परवान चढ़ाते हुए अलहदा रियासत हासिल की गई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए अलहदा तेलंगाना हासिल किया गया। इस तकरीर में रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी, वजीर आला के चीफ पीआरओ ज्वाला नरसिम्हा राव और दीगर ओहदेदार शरीक थे। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी केसीआर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती तो अपने दफ्तर पर टीआरएस बी टीम का बोर्ड लगा ले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण किस बुनियाद पर कांग्रेस को टीआरएस की दुमछल्ला पार्टी कहते हैं जबकि बीजेपी उसकी दुमछल्ला पार्टी है। इस बात को अवाम भी कबूल करते हैं। 13 अगस्त को कौमी बीजेपी के कारगुजार सदर नड्डा ने जो इल्जामात टीआरएस पर लगाए थे उस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इन दोनों के दरमियान खुफिया माहिदा हो चुका है, इसलिए हाल ही में संतोष कुमार ने फ्लाइट सफर करके पार्लियामेंट में बिल की तायद की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि फर्जी तौर पर ये दोनों एक दूसरे पर तनकीदें करते हैं।
उनका कहना था कि कांग्रेस की तरफ अमित शाह को केसीआर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मकतूब लिखा गया। अगर लक्ष्मण भी संजीदा है तो वो भी एक खुला खत अमित शाह के नाम लिखते हुए केसीआर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें, वरना खामोशी इख्तियार करें। गैर जरूरी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। कांग्रेस पार्टी के वफद ने तेलंगाना जना समिति के सदरनशीन कोदंडराम से मुलाकात करते हुए हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत की दरखास्त की। कांग्रेस पार्टी से जी नारायण रेड्डी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और प्रसाद कुमार ने सदर कोदंडराम से टीजेएस ऑफिस में मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए टीजेएस के सदर कोदंडराम ने कहा कि पार्टी आमला इजलास में तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंच एसोसिएशन के सदर भूमन्ना को फौरन रिहा किया जाए। इस मामले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। भूमन्ना को सूर्यापेट में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी टीआरएस के खिलाफ मुहिम चलाने के दौरान की गई। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ व दीगर 10 मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत करते हुए जरूरी अहकाम जारी किए हैं। सदरनशीन मोहम्मद खमरुद्दीन की सदारत में कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ। कमीशन के रुकन एम ए अजीम, रिटायर्ड जज एम ए बासित, मुशीरान फारूक अली खां, सैयद रहीम, एम ए कदीर सिद्दीकी व एम ए रफीक शरीक इजलास थे। धारूर मंडल में एक वक्फ अराजी से मुताल्लिक केस में सीनियर असिस्टेंट तहसीलदार, वीआरओ और दूसरे ओहदेदार हाजिर हुए। कमीशन ने उस मौकूफा अराजी के मौकफ का जायजा लेने महकमे माल व वक्फ बोर्ड को मुश्तरका सर्वे करने की हिदायत दी। जिले संगारेड्डी के मौजे सरगापुर में अराजी के मुआवजे से मुताल्लिक केस में मुतासरा खानदान को डबल बेडरूम मकान अलाट करने की हिदायत दी गई। मेथोडिस्ट चर्च हैदराबाद के अलावा सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल से मुताल्लिक शिकायतों की समाअत की गई। कमीशन के सदरनशीन व अरकान ने गुज़िश्ता दिनों कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया था और इस इलाके की मुख्तलिफ मसाजिद के इंतजामिया की तरफ से दी गई दरखास्तों को अपनी सिफारिशात के साथ वक्फ बोर्ड को रवाना किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर खुशनुदी का इजहार करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोजेक्ट के करीबी मवाजात की मसाजिद को तरक्की देने जामे मनसूबे को रुबा अमल लाने की जरूरत भी जाहिर की गई। चूंकि हुकूमत ने प्रोजेक्ट इलाके को तफरीही मरकज के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है, उसी मुनासिबत से इन इलाकों की मसाजिद को पुरकशिश बनाया जाए। मलकपेट अकबरबाग डिवीजन के सरफखास पलटन इलाके में मजलिस की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। वबाई अमराज के मुतासिन की सहूलत के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत और सरपरस्ती में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। पलटन ने मुनक्किदा हेल्थ कैंप से 300 से ज्यादा अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए मजलिस की तरफ से अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के तहत नामपल्ली रेलवे स्टेशन को मजीद बेहतर बनाने मुख्तलिफ तजावीज से गौर हैं। इस खदीम स्टेशन को मजीद असली सहूलतों से आरास्ता करने, मुसाफिरीन के लिए नई खिदमात फराहम करने एक जामे मनसूबा बनाया गया है। हैदराबाद डिवीजन के तहत रेलवे के आला ओहदेदारान व इंजीनियर्स के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज पर गौर करते हुए एक लाहे अमल तैयार किया गया। वेटिंग हॉल, रूम्स, वीआईपी लॉन्च की तज़य्युन, सफाई, नया डिस्प्ले निजाम, स्टेशन के अहाते में नई लाइटिंग, कस्टमर फ्रेंडली सहूलतें, कम्युनिकेशन नेटवर्क इस लाहे अमल का हिस्सा हैं। जारिया माली साल के दौरान नए मंसूबों को रुबा अमल लाया जाएगा। शहर से ताल्लुक रखने वाले शेख मोहम्मद बिलाल हैदर को अंडर 14 हिंदुस्तान सब जूनियर बास्केटबॉल टीम में शामिल किया गया है। शेख मोहम्मद बिलाल हैदर ने मंगल को दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खातरी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलाल हैदर 6वीं जमात से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना और आंध्रा में हुए कई मुकाबलों में इनफरादी तौर पर शानदार खेल का मुजाहरा किया है। खतर की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हैदराबादी क्रिकेटर सैयद यूसुफ तमीम ने मंगल को दारुसलाम में मजलिसी अरकान मुकर्रना से मुलाकात की। सैयद यूसुफ तमीम साल 2011 में हिंदुस्तान के आलमी कप जीतने के बाद क्रिकेट की तरफ रागिब हुए थे और सख्त मेहनत की वजह से आज वो खतर की कौमी टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से शामिल किए गए हैं। उन्हें कतर की T20 टीम में भी शामिल रखा गया है। मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा खादरी, कौसर महीउद्दीन,
जाफर हुसैन मेराज और रियाजुल हसन आफंदी ने यूसुफ तमीम से मुस्तकबिल के खेलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आरटीसी की तरफ से एनओसी जारी न करने पर एक शख्स ने टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा शख्स सी विक्रम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उसने अपनी बस महकमे को किराए पर दी थी, लेकिन आरटीसी इंतजामिया उसे एनओसी देने के लिए चकमा दे रहा था और बहाने बना रहा था। इस पर उसने इंतहाई इकदाम करते हुए टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। अफजलगंज पुलिस ने विक्रम रेड्डी को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतार लिया। मइलारदेव अली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ अडागट्टा रेलवे ट्रैक पर नामालूम मुस्लिम खातून की लाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। हादसा या खुदकुशी, दो ज़ावियों से पुलिस तहकीकात कर रही है। अमीरपेट धर्मकरम रोड के पास एक इसरो के साबिक साइंसदान के कत्ल का वाक़ा पेश आया है। मकतूल की शिनाख्त 60 साला सुरेश कुमार के हैसियत से की गई है। बताया गया है कि सुरेश कुमार की अहलिया किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। जब वो घर वापस लौटी तो देखा कि उनके शौहर सुरेश कुमार की लाश खून में लुथपुथ पलंग के नीचे पड़ी हुई है। यह वाक़या अन्नपूर्णा अपार्टमेंट धर्मकरम रोड अमीरपेट में पेश आया है। वाक़े की इत्तला फौरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुतालिका डीसीपी सुमति ने भी मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बताया गया है कि सुरेश कुमार, जो कि इसरो के साबिक साइंसदान हैं, उनके फर्जंद अमरीका में मुकीम है। मीरालम मंडी के जहरा नगर में एक इमारत में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इमारत के पहले फ्लोर में पंखे में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। वाकये के वक्त सिर्फ एक खातून घर में मौजूद थी। आग लगते ही वो घर से बाहर निकल आई। आग ने दूसरे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। दूसरे फ्लोर में मुकीम माजूर ज़ईफ खातून को बहिफाजत नीचे निकाला गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकान मालिक जफर हुसैन ने बताया कि गैर मामूली माली नुकसान हुआ है। मिर्चौक पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट के मुजव्वजा इनेदाम पर जारी किया हुक्म इल्तिवा। म्युनिसिपल इंतखाबात के मुकदमे का फैसला आने तक एलामिया जारी न करने का दिया हुक्म। हुकूमत को दोहरा झटका। रियासती काबीना का इजलास, आरटीसी को तकसीम करने का इम्कान। नई आबकारी और रेवेन्यू पॉलिसी पर भी तबादले ख्याल। रियासत के नौजवानों में आला तालीम का रुझान कम। तमाम यूनिवर्सिटीज में बुनियादी इस्लाहात लाने वजीर तालीम का ऐलान। यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार के साथ इजलास। कांग्रेस से डूबती हुई कश्ती, अवाम वोट क्यों देंगे? तेलुगु देशम और बीजेपी पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। केटीआर की टेली कॉन्फ्रेंस। अमीरपेट में इसरो के साबिक साइंसदान सुरेश कुमार का कत्ल, लाश कमरे में दस्तयाब। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।